अगर भाजपा के साथ लोगों का ये हो सकता है, विरोध कर सकते हैं, जीतते या कैसे जीतते हैं ये मैं मतलब इस साइड पे मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन कांग्रेस वाले भी या अपोजिशन के जो सभी पार्टीज हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुन ले कि अगर एमएसपी गारंटी कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेकर आएंगे ना, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आज ही आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों के विरोध, किसानों की नाराजगी का सामना इनको भी झेलना पड़ेगा। कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब कारपोरेट्स की रखेल बन चुकी है, उनके पक्ष में फैसले लेने वाले लोग हैं ये। किसान क्या करेगा? किसान तो ज्यादा से ज्यादा एक वोट देगा, वो इनको बड़ी बड़ी फंडिंग देंगे इलेक्शन जीतने के लिए। कोई भी पार्टी हो, सभी को देते हैं। कोई भी कारपोरेट है, अगर 5 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 5 को ही वो फंडिंग करके आएगा, और वो उनको फंडिंग करते हैं तो उन्हीं के पक्ष में फैसले लिए जाएंगे, किसान के पक्ष में तो फैसले लिए नहीं जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सन 2000 की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें ये क्लियर लिखा है कि किसानों से जमीन लेनी है और यहाँ पे मतलब 20-20, 25-25 हजार एकड़ के बड़े बड़े फार्म तैयार करने हैं। अगर फार्म तैयार करने की नीति बन चुकी है तो इसका मतलब क्लियर है कि किसान तो खत्म करना है। अगर किसान को खत्म करना है तो किसान की सुनवाई क्यों करेंगे? तो जैसे मैं आपने बात कही है कि विपक्ष वालों ने तख्तियां लेकर खड़े, विपक्ष वालों ने हमारे साथ ये वादा किया हुआ है कि हम एमएसपी गारंटी कानून नेक्स्ट जो अब आ रहा है इस सेशन में लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर उनकी तरफ से कोई मतलब कार्रवाई नजर नहीं आ रही। तो ये इसका मतलब ये भी मतलब लोगों के साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। लेकिन ये भूले मत, अगर भाजपा के साथ लोगों का ये हो सकता है, विरोध कर सकते हैं, जीतते या कैसे जीतते हैं ये मैं मतलब इस साइड पे मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन कांग्रेस वाले भी या अपोजिशन के जो सभी पार्टीज हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुन ले कि अगर एमएसपी गारंटी कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेकर आएंगे ना, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आज ही आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों के विरोध, किसानों की नाराजगी का सामना इनको भी झेलना पड़ेगा। सर, ये आपका जो धरना कब तक चलता रहेगा? जो आप बैठे हैं, दो बंदे बैठे, दोनों ही कंटिन्यू रहेगा या दोनों में से एक रहेगा? नहीं, हमारा प्रयास है कि एक को तो उठाएंगे, हम अपना ये अनशन जारी रखेंगे। दूसरे साथी को मैं भी निवेदन करूंगा कि वो अनशन छोड़ दें। अब 6 तारीख को कूच करने की पूरी तैयारी किसानों की दिल्ली की तरफ? हाँ, वो अभी तक वैसे ही स्टैंड करता है, समय समय पे मतलब बैठ के होती रहेगी। उसका कैसा रूप बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो उसमें फैसले लेते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया कि नड्डा जी आते, तख्ती छुपा जाती है जब नड्डा जी होगा, तो ये मिली जुली सड़क आपस में मिले होते पार्टीज में जो किसानों को देखते बनाते हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को तो मेरा ख्याल संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो तो सभी चोर इकट्ठे हुए हैं। मैं वोटर्स को, लोगों को ये जरूर मतलब संदेश देना जो चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि इन लोगों को पहचानने का प्रयास करें। ये आपके दुश्मन लोग हैं। अगर उस पे बात करें तो मतलब बहुत लंबी हो जाएगी ये इंटरव्यू, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा इतने समय में। लेकिन मैं ये क्लियर करता हूं कि यही लोग हैं जिन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, यही लोग हैं जिन्होंने WTO का पार्ट देश को बनाकर देश को मुड़ दोबारा गुलाम करने का काम करना शुरू किया हुआ है। तो आप लोगों को इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, सभी वोटरों ने, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार, सब मिलकर इनको सबक सिखाने का काम करें। आज परिवार वाले भी साथ आपके, पोता और बेटा भी साथ आपके साथ देने आए स्टेज पे? हाँ, देखिए, मतलब परिवार का साथ मेरे साथ मतलब पहले से ही रहा। मैं ब्लॉक के प्रेसिडेंट से अपने ये जो यात्रा शुरू की है किसान संगठन में, तो तब से ये बच्चा तो बहुत छोटा था उस समय, बस इतनी आयु होगी उस समय इसकी। तो इसकी मदर ने मेरा मतलब बहुत सहयोग किया। जितना पैसा मैं मतलब लगाता रहा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मेरे से कभी उन्होंने ये नहीं पूछा था कि आपने कितने पैसे थे, कहाँ लगाए है, वो सवाल। वही आगे मेरे बेटे की भी मतलब यही नेचर चल रही है। मेरे मतलब नौ रानी मेरी बेटी, उसका भी नेचर यही चल रहा है। सभी मेरा मतलब बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और आपने जो देखा कल बेटे की, पोते की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, इन्होंने लोगों को संदेश दिया, तो और भी मतलब मुझे हौसला मिला उससे
कि अब आने वाली पीढ़ी भी हमारा मतलब कंधे से कंधा मिलाकर आगे लड़ेगी। सर लास्ट क्वेश्चन, आपने कल कहा था प्रेस में कि अब सेंटर से सीधी लड़ाई, क्या पंजाब सरकार का विरोध नहीं कर सकती सेंटर? नहीं, देखिए जो हमारी डिमांड्स है, अधिकतर डिमांड्स हमारी केंद्र के साथ है। स्टेट के साथ तो सिर्फ इतनी बात है कि अभी जो धान की खरीदी हुई है उसमें धांधली हुई है, उसमें बहुत किसानों को लूटा गया है। वो केंद्र से पूरा करवाना, वो केंद्र से पूरा करवाना हमारे लिए कोई स्टेट से पूरा करवाना हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वो तो गला दबाएंगे एक बार में, मतलब करवा लेंगे मुझसे। इधर लड़ाई बड़ी है तो इस एक बार मतलब ध्यान इधर केंद्रित करने का हम प्रयास करेंगे।